अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं व्लॉग। यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैंने सिंपल ऑयल में बस चने फ्राई कर लिए और साथ चना मसाला डाल के उसको 2 मिनट फ्राई किया। जब वो फ्राई हो गया अच्छे से तो फिर मैंने ब्राउन प्याज और हरी मिर्च डाल के 5 मिनट उसको सौते किया और बस जी ये हमारे चने तैयार हो गए। बहुत मज़े के मसाले वाले चने तैयार हुए थे। और साथ ही मैंने ये पराठे बस फ्राई करने के लिए रख दिए। पराठे बनाना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन बस बनाने पड़ते हैं। शादी से पहले तो मैंने कभी ख़ुद नाश्ता भी नहीं बनाया था। एनीवेज जब नाश्ता कर लिया तो मैंने पिज़्ज़ा की डो तैयार करनी थी यहाँ पे। तो मैंने फूड प्रोसेसर के अंदर सारी चीज़ें डाल दी, मैदा और ऑलिव ऑयल, नमक, थोड़ी सी चीनी और ईस्ट। बस इसको जल्दी से पानी डाल के, नीम गर्म पानी डाल के मैंने फूड प्रोसेसर को चला लिया और ये तैयार हो गया हमारा आटा। फिर मैंने इसको राइजिंग के लिए रख दिया क्योंकि शाम को मैंने बनाना था। और शाम को क्या मतलब दोपहर को हम वॉक के लिए बाहर निकल आए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी। ये जी हमारे घर के साथ ही बिल्डिंग ख़त्म होती है तो बावनहोफ है। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें सारी मिलती हैं और यहाँ के लोग सलाद बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये लोग सलाद यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है और ऑर्गेनिक चिकन होता है, ऑर्गेनिक एग्स होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और जब स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न होता है तो स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पे होती है, तो बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देते हैं, तो यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव नहीं मिलती, अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। ये जी स्प्रिंग आ रहा है तो मैं ये एप्पल के ट्री को देख रही थी, मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने पहली दफ़ा एप्पल के ट्री पे फूल देखे हैं। वैसे तो मैंने एप्पल का ट्री देखा है लेकिन फूल मैंने पहली दफ़ा देखे हैं। और मैं सोच रही थी शुक्र है कि चलो स्प्रिंग आ रहा है, सर्दियाँ जा रही हैं। सर्दियाँ एक दफ़ा यहाँ पे आ जाए तो जाने का नाम ही नहीं लेती हैं, लेकिन शुक्र है सभी मौसम अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे समर ज़्यादा पसंद है, सर्दी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो ये बस हम पहुँचने वाले थे अपने रोज़मान हमने जाना था। ये इस बिल्डिंग में जो साथ नज़र आ रही है, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं हमारे सारे। और यहाँ पे जी ये पिज़्ज़ा शॉप है, यहाँ से कभी फ्राइज़ ले लेते हैं। पिज़्ज़ा तो नहीं खाते क्योंकि हलाल नहीं होता, तो बहुत देख के खाना पड़ता है आपको यहाँ पे। एंड देन ये ट्रेन स्टेशन है यहाँ पे बिल्कुल पास ही है और ये ट्रेन भी जा रही है, आप देख रहे हैं। तो ये रोज़मान आ गया था तो पहले हमने सोचा थोड़ी सी और लंबी वॉक कर लेते हैं, फिर हम रोज़मान वापसी पे आ जाएंगे। तो जैसे ही हम रुके तो यहाँ पे एक टर्किश वेडिंग की बारात जा रही थी। तो इनकी बारात यहाँ पे ऐसे जाती है कि सारी गाड़ियाँ हॉर्न्स देती हैं एक दूसरे को और अपने झंडे इन्होंने पकड़े होते हैं अपनी कंट्री के। तो जर्मन इन लोगों से बड़ा चिढ़ते हैं वैसे सच में कि यार ये हमारी कंट्री में ऐसे क्यों करते हैं और अपना झंडा क्यों दिखाते हैं, उन्हें इस बात की बड़ी चिढ़ है वैसे। तो बस ये फिर हम जा रहे थे कुछ शॉप पे। आजकल ईस्टर है तो यहाँ पे ईस्टर की भी तैयारियाँ हो रही हैं। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की मिल जाती हैं इजीली। और बस फिर हम चलते जा रहे थे और फिर मेरे हस्बैंड ने बैंक में जाना था तो फिर हम लोग बैंक गए और ये बैंक है यहाँ पे। और बस हम लोगों ने कुछ पैसे निकलवाने थे, पैसे निकलवा के बस फिर हम जैसे ही बाहर निकले तो मेरी बेटी थोड़ा सा तंग कर रही थी, रो रही थी। तो उसको पहले मैंने थोड़ा सा ठीक किया क्योंकि कभी कभी तंग करने लग जाती है कि वो कहती है कि मुझे किंडर वागन से बाहर निकालो। तो बस फिर हम लोग वापस आए, फिर हम लोग रोज़मान चले गए अंदर। रोज़मान से हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। ये बूथ में देख रही थी कि कितना पुराना हो गया, मतलब आपको यूज़ नहीं करता तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही और एक टाइम पे इसकी कितनी वैल्यू होती थी। तो मैंने ये उठा के ठीक किया, रखा। फिर मैंने इसको खड़े होके देखा कि मैंने कहा एक टाइम पे इसकी एक वैल्यू होती थी लेकिन अब तो इसे कोई देखता भी नहीं है। फिर ये हम शॉप पे आ गए और हमें कुछ आयत की ही चीज़ें चाहिए थी, मेरी बेटी की चीज़ें चाहिए थी तो वो ली हमने। और मैं आपको दिखाती चलो, यहाँ पे सारी शॉप इन लोगों ने डेकोरेट की हुई है क्योंकि ईस्टर आ रहा है। तो ईस्टर की वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ईस्टर वाले दिन सबको, जो सारे पेरेंट्स
अपनी फैमिलीज़ को डिनर पे बुलाते हैं, या कुछ जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बुला लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ट्रेडिशन है। तो बस खाना खाते हैं, साथ मिलके बैठते हैं, और यहाँ पे वो एक एग्स वगैरह और रैबिट्स वगैरह की चॉकलेट्स होती हैं, तो उनकी बास्केट बना के सारे बच्चों को देते हैं। तो ये सारा इनका ट्रेडिशन है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कितने सारे प्लांट्स के बीज हैं, तो मैं ढूंढ रही थी कि मुझे सरसों के साग का बीज मिले। तो मेरे हस्बैंड कहते तुम्हें और कोई चीज़ नहीं नज़र आई, तो मैं सरसों के साग देखना, लेकिन ये सरसों का साग नहीं था, ये कुछ और ही था, वो मुझे नज़र नहीं आया। वैसे मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा अगर हो तो मैं लगाऊं और मैं खाऊं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड को इतनी चिढ़ है इन चीज़ों से। और यहाँ पे ये सारी बाथ एंड बॉडी की चीज़ें हैं, और ये सारे मिरर वगैरह हैं। तो प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रीज़नेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, मतलब हर रेंज की रखी हुई है, बहुत लो वाली भी, मिडिल वाली भी और हाई ब्रांड की भी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज़ लेनी है। तो ये सारे कलर्स के रिगाल थे, और मैं ये सायोस का कलर यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे सारी किचन की बेकिंग की चीज़ें पड़ी हुई थी, और ये सारा किचन का रिगाल था। और यहाँ पे जो मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि यहाँ पे कुरेशिया का पूरा एक रिगाल बना हुआ था, कि जो पहले ज़माने में हमारी अम्मियाँ और हमारी नानी वगैरह ये सब लोग कुरेशिया करते थे, यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे काफ़ी लोग, अभी यहाँ की यंग जनरेशन भी ये कुरेशिया करती है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के घरों पे देखा है वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें, डॉल्स, कुछ ना कुछ बना के देती हैं। तो यहाँ पे सारे हर कलर में, हर जिसे कहते हैं ना, हर मटेरियल में, हाँ, मटेरियल भी हर डिफरेंट किस्म का था, किस तरह का चाहिए वो हर चीज़ अवेलेबल थी। तो अब तो ये ट्रेंड ख़त्म ही हो गया, अगर मुझे आता होता तो मैं ज़रूर लेती यहाँ से। तो ये ईस्टर की चीज़ें पड़ी हुई थी सारी, और ये मेरी बेटी को कुछ स्टिकर्स पसंद आए थे, तो मैंने उसके लिए ये स्टिकर्स उठा लिए। ये सारे एग्स वगैरह पड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये सारी ज्वेलरी वगैरह है, सब छोटी छोटी बच्चियों के लिए जिन्हें शौक़ होता है वो वाली सारी ज्वेलरी। और ये यहाँ पे ना ऑर्गेनिक चीज़ें सारी, ये एक ऑर्गेनिक चीज़ों का रिगाल है। तो बहुत सारे जर्मन ऑर्गेनिक चीज़ें खाना प्रेफर करते हैं और लेते भी हैं काफ़ी, उनको पसंद होती हैं ये ऑर्गेनिक चीज़ें। तो मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगता, हालांकि जो ऑर्गेनिक चीज़ आती है वो ये चीज़ डिफरेंट ब्रांड भी बना लेता है। तो यहाँ पे स्टारबक्स की कॉफ़ी वगैरह थी, और हर ब्रांड की जो आपको चाहिए वो हर ब्रांड की अवेलेबल है। तो बस अब हम वापस जा रहे थे, और फिर मैं ये सोच रही थी कि अभी वापस जाके मैंने पिज़्ज़ा भी बनाना है घर पे। तो पहले तो मैंने कॉफ़ी ली अपने लिए, फिर मैंने कहा कि जाके पिज़्ज़ा बनाऊंगी, फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी ली, और फिर मैं घर पहुँची, और फिर बस मैंने पिज़्ज़े की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे मेरा डो राइस हो चुका था, बिल्कुल काफ़ी अच्छा राइस हुआ था। उसके बाद मैंने चीज़ों की कटिंग की, एक मैंने चिकन पिज़्ज़ा बनाना था और दूसरा मैंने मशरूम पिज़्ज़ा बनाना था। यहाँ पर मेरे पास मशरूम, प्याज, चिकन और कैप्सिकम है। तो बस ये चीज़ है मेरे पास, एक मोज़रेला है, एक पिज़्ज़ा चीज़ है, बस ये दोनों मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा के लिए पेड़े बना लिए, उसके बाद मैंने बेल लिया, और सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली, देन चिली गार्लिक ऑयल डाला, और फिर पिज़्ज़ा चीज़ डाली, देन टॉपिंग, एंड देन अगेन चीज़, और फिर मैंने उसको रख दिया 240 डिग्री पे बेक होने के लिए, और 20 मिनट्स लगे थे, और बहुत अच्छा पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। आप भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी सा है, बहुत बेसिक सी रेसिपी है, और कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।